हेलो एवरीवन। आरबीआई ने अभी हाल ही में 100 डेज़ 100 पेज नाम से अपना एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है और ये कैंपेन बेसिकली अनक्लेम्ड अमाउंट को सेटल करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक ना। इसमें बैंकों को बोला गया है कि जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, जो भी अनक्लेम्ड अमाउंट हैं बैंकों में, उसको सेटल किया जाए, ठीक। इसके लिए एक अलग से कैंपेन ही आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये चीज़ें ज़रूरी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे लगा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि क्या है बेसिकली इस कैंपेन में क्या क्या होगा, ठीक है, कितने दिनों में इस कैंपेन के तहत में अनक्लेम्ड अमाउंट को सॉर्ट आउट करना है, अनक्लेम्ड अमाउंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और बेहतर तरीके से जानने के लिए एक छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा और इसमें जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़रूरी हैं उसको टू दी पॉइंट बताई जाएंगी। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है और चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए हमको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस कैंपेन में। आरबीआई लॉन्चेस 100 डेज 100 पेज कैंपेन टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ठीक है ना। आरबीआई ने 12 मई 2023 को बैंकों के लिए 100 डेज 100 पेज नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। इसमें बोला गया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 12 of May 2023 अनाउंस्ड ए 100 डेज 100 पेज कैंपेन for bank to trace and settle the top 100 unclaimed deposit of every bank in every district of the country within 100 days, ठीक है। तो पहले एक बार मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट दिखाता हूँ। ये कंटेंट एज इट इज़ आपको पीडीएफ में ऐसे मिलेगा, ठीक है। और जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम आसान आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है, इसको जानेंगे समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें जरूरी हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आरबीआई ने पहले तो कंपेन का नेम आप लोग याद रखना, 100 डेज 100 पेज, ठीक है ना। 12 मई 2023 को आरबीआई ने इसको लॉन्च किया हुआ है और इस कैंपेन के माध्यम से हर बैंक देश भर के हर एक जिले से टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ट्रेस करेगी, उनका पता लगाएगी और उनको सेटल करेगी 100 दिन के भीतर। इसमें यही बोला गया है, ठीक है ना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द 12 of May 2023 announced a 100 days 100 page campaign for bank to trace and settle the top 100 unclaimed deposit of every bank in every district of the country within 100 days। मतलब प्रत्येक बैंक, एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिला, टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ये चीज़ें ध्यान रखना, फिर से सुनो आप लोग। आरबीआई ने 12 मई 2023 को सभी बैंकों के लिए 100 डेज 100 पेज नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया और इस कैंपेन के माध्यम से हर एक बैंक देश भर के हर एक जिले से टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ट्रेस करेगी, उनका पता लगाएगी और उनको सेटल करेगी विद इन 100 डेज, 100 दिन के भीतर। द बैंक विल कमेंस द कैंपेन ऑन द 1 of June 2023। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस कैंपेन को जो है बैंकें जो है इस कैंपेन की शुरुआत, इस अभियान की शुरुआत 1 जून 2023 से करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस दिन से इसकी शुरुआत की गई। द बैंक्स विल कमेंस द कैंपेन ऑन द 1 of June 2023। तो 1 जून 2023 से सभी बैंकें इस अभियान की शुरुआत करेंगी और इस कैंपेन का नाम 100 डेज 100 पेज इसीलिए रखा गया है कि 100 दिनों के भीतर टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट को प्रत्येक बैंक के द्वारा देश के हर जिले से उनको खोजना है और उनको फिर सेटल कर देना है, ठीक है। इसलिए इसका नाम 100 डेज 100 पेज रखा गया। 1 जून 2023 से बैंकें इस अभियान की शुरुआत करेंगी। चालू या बचत खाता में जमा राशि जिसमें कि 10 वर्षों से कोई भी एक्टिविटी नहीं की गई है या फिर वो सभी टर्म डिपॉजिट जो कि मेच्योरिटी के 10 साल के बाद में भी जिनका क्लेम नहीं लिया गया, उनका क्लेम नहीं किया गया है, उन्हें एज ए अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा था, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है ये जानना भी जरूरी होता है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। बैलेंस इन सेविंग और करेंट अकाउंट दैट हैव नॉट बीन ऑपरेटेड फॉर द 10 years और टर्म डिपॉजिट that have not been claimed within 10 years from the date of maturity are classified as unclaimed deposit, ठीक है। इनको हम लोग unclaimed deposit के रूप में जानेंगे। किसको unclaimed deposit के रूप में जानेंगे, ये ध्यान रखना भैया। भाई साहब ये 10 साल भी पूछा जा सकता है कि कितने साल तक की बीच में अगर कोई कितने साल तक की एक्टिविटी नहीं की गई है बैंक में तब उसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें याद रखना, कान खोल के सुनना, ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसीलिए इसका सेपरेट वीडियो में अलग से बना भी रहा हूँ। फिर से सुन लो आप लोग। चालू या बचत खाता
करंट या सेविंग अकाउंट में जमा राशि जिसमें कि 10 वर्षों से कोई भी काम नहीं हुआ है, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब कि डिपॉजिट विड्रॉल कुछ भी नहीं किया गया है, या फिर वो सभी टर्म डिपॉजिट जो कि मेच्योरिटी के 10 साल के बाद में भी क्लेम नहीं किए गए हैं, इनकी मेच्योरिटी पूरी हो गई उसके 10 साल के बाद में भी उनका क्लेम नहीं किया गया है, उनको अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। और ऐसे अमाउंट्स को बैंकों द्वारा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसे जो है RBI के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगली लाइन इसमें यही लिखी गई है, बैंक ट्रांसफ़र दीज अमाउंट्स टू द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड मेंटेन्ड बाय द RBI। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट होता है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो होता है उसको बैंकें कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती हैं वो, या फिर वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो उन अमाउंट को जो बैंक्स होती हैं वो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEA फंड में मतलब ट्रांसफ़र कर देती हैं और ये RBI के द्वारा मैनेज किया जाता है। RBI ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करने और ऐसी राशि को उनके मालिकों तक वापस करने का लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए इस 100 दिन के कैंपेन को लॉन्च किया गया है। और इस 100 दिन के कैंपेन के साथ साथ पब्लिक के लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल भी इस्टेब्लिश करने की घोषणा की गई है RBI के द्वारा, जिसके माध्यम से पब्लिक यानी कि लोग विभिन्न बैंकों में अपनी अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सर्च कर पाएंगे। अगली लाइन यही कह रही है, RBI हैज़ बीन मेकिंग एफर्ट टू रिड्यूस and quantum of unclaimed deposit in the banking system and return such deposits to their rightful owner. In addition to the 100 days campaign, the RBI has also announced the setting up of a centralized web portal, ठीक है, for the public to search unclaimed deposit across multiple banks। तो अगली लाइन यही कह रही है, ठीक है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने अभी हाल ही में अनक्लेम्ड डिपॉजिट से संबंधित एक रिटन रिप्लाई पार्लियामेंट में संसद में दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा फरवरी 2023 तक 35,012 करोड़ रुपए से अधिक अनक्लेम्ड डिपॉजिट DEA यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को ट्रांसफ़र किया गया है और यानी कि RBI को ट्रांसफ़र किया गया, RBI इसको मेंटेन करती है, जबकि मार्च 2022 में ये 48,264 करोड़ रुपए था। द टोटल अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट ट्रांसफर टू द RBI बाय पब्लिक सेक्टर बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट नॉट ऑपरेटेड फॉर द 10 years और मोर वॉज 35,012 करोड़ टिल फरवरी 2023। ये याद रखना, फरवरी 2023 तक 35,012 करोड़ रुपए, ठीक ना, एज अगेंस्ट 48,262 रुपीज़ इन मार्च 2022। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भागवत कराड़ सेड इन ए रिटन रिप्लाई टू दी पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब वही हो गया कि वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट से संबंधित रिटन रिप्लाई पार्लियामेंट में दिया है और उसमें ये बताया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा फरवरी 2023 तक 35,012 करोड़ रुपए से अधिक अनक्लेम्ड डिपॉजिट DEA को ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कि RBI को ट्रांसफ़र किया गया और मार्च 2022 में ये अमाउंट 48,262 करोड़ रुपए था, ठीक। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, ये मुझे सेपरेट बनाना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है और यहाँ से पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये कंपेन का नाम आप लोग याद रखना, ये डेट याद रखना, 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट पूछा जाएगा। एवरी बैंक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये पूछ लेंगे ना, एवरी स्टेट हो सकता है, एवरी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, एवरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से भी पूछ सकते हैं। 1 जून 2023 से बैंकें मतलब इस पर मतलब काम करना स्टार्ट कर देंगी, ये कंपेन चालू हो जाएगा, इस पर काम करना स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है, 10 साल वाली लिमिट याद रखना, 10 साल से अगर कहीं पर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है, कुछ भी इसमें एक्टिविटी नहीं हुई तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ में RBI ने सेंट्रलाइज वेब पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है जिससे कि पब्लिक सर्च कर पाए अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को, ठीक है। और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा जो डाटा दिया गया है ये वाला, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक। तो बस एक छोटा सा वीडियो था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था, इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए हैं और ये सब RBI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह होती हैं ये आपको PDF में जो RBI कहता है वाला सेक्शन, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर हम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो RBI से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हमारे किसी भी बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।